क्या लगता है आपको कि सिर्फ आप ही दुखी हैं? संसार में कोई और दुखी नहीं है? थोड़ा सा दुख हो गया और परेशान। अगर इसकी विवेचना करी जाए तो भगवान राम को भी तकलीफ मिली थी, जो कि बहुत बड़े घर के थे, बहुत बड़े घराने के थे। एक राजा का बेटा, एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भगवान राम बन बन भटके थे अपने भाई और अपनी वाइफ को लेकर। यानी कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सम्राट से एक वनवासी बन करके चारों तरफ बिना चप्पल जूते के यूं ही उनको भटकना पड़ा। यानी एक ईश्वर अपने मार्ग पर, अपने पथ पर चलने के लिए नाना प्रकार की तकलीफ उठाई, तब वो जाकर कहीं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि मिली। हर सुख का शुरुआत जो है वो तकलीफ से ही होता है। अब चलो मानते हैं कि हमारे पांव में अगर कांटा चुभ जाता है तो क्या वो साधारण रूप से निकाला जा सकता है? नहीं साथियों, उसको निकालने के लिए पैर में दूसरा कांटा चुभाना ही पड़ता है। जब दूसरा कांटा चुभता है तभी वो कांटा पहले वाला निकाला जा सकता है। वैसे ही और भी ले लीजिए, अगर कोई गांठ बन गई तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन में नस्तर का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके वो गांठ निकलती है। या कहीं ब्लॉकेज हो या कहीं कुछ हो तो डॉक्टर बिना ऑपरेशन के, यानी बिना तकलीफ दिए अच्छाई नहीं आती है। अब लो भगवान कृष्ण को ले लो। अरे बचपन में पैदा हुए तभी राक्षसी आ गई दूध पिलाने के लिए उनको। उससे बचे तो और कोई राक्षस आ गया, उससे बचे तो और कोई अटैक हुआ। यानी कि एक 16 कला से जन्मे हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर भी नाना प्रकार की तकलीफें आई। उसके बाद तब जाकर के वो अपनी पूरी वो बात दिखा पाए, अपना पूरा वो दिखा पाए गुण। मेरे कहने का कुल मिलाकर के यही अर्थ है कि थोड़ा सा दुख मिलने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आप एक और उदाहरण ले लीजिए। शेर को देखा हमने, हम सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से तो टीवी पे देखा होगा और चिड़ियाघर में देखा होगा। कभी भी कितने भी आसपास जानवर हों, लेकिन शेर कभी रोता नहीं, हार नहीं मानता। वो हमेशा दहाड़ता रहता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यानी हमें उससे, शेर से भी सीखना चाहिए कि दुख कितना भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, अगर हम चाहें तो उसको आराम से निपटा सकते हैं। अगर पेशेंस होगा तो डेफिनेटली उस तकलीफ से हम निकल सकते हैं। साथियों, कभी भी किसी भी चीज से सीखा जा सकता है, कोई भी हो, कोई ईश्वर क्यों न हो और कोई जो भी प्राणी है संसार में, सबसे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। देखो साथी, मैं आपको सही बात बताता हूं, अगर जन्म मिला है तो इसमें हमें एक लेवल तक कामयाब होना जरूरी है। देखो, अगर गरीब पैदा हो गए कोई बात नहीं, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, कोई पाप नहीं, मगर बिना कामयाब हुए अगर मर गए तो मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। यानी ईश्वर ने हमें अच्छी शरीर दी, अच्छा दिमाग दिया, अच्छे लोगों का साथ दिया, तो क्यों न हो हम प्रयास करें। हम तो चीजें देखने के पहले ही हार मान लेते हैं। फिर मैं अपनी पुरानी बात आपको दोहराना चाहूंगा, तन से हारा हुआ मनुष्य, तन से हारा हुआ मनुष्य वापस आ सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य कभी भी वापस नहीं आता है। तन से हारना स्वाभाविक है साथियों,
लेकिन मन से हार गए तो कभी विजय नहीं मिल सकती। हम पहले ही हार मान लेते हैं। कोई भी चीज हो, उसको प्रयोग तो करें, उसको छुए तो सही, उसको जाने तो सही, उसको सीखे तो सही, उसमें एंट्री तो करें सही। हम पहले ही प्रोपेगेंडा बना लेते, अरे ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तो एजुकेटेड नहीं, मैं तो गोरा चिट्टा नहीं, मैं तो स्मार्ट नहीं, मैं तो क्वालिफाइड नहीं, मैं अच्छे घर का बंदा ही नहीं, मैं तो बड़ा मोटा हूं, मैं तो बड़ा पतला हूं, मैं तो बड़ा टॉल हूं, मैं तो बड़ा टिंगा हूं। दुनिया भर के प्रोपेगेंडा। मैं अगर स्टडी करके अगर गिनती गिनवाने लगूं तो हजारों लाखों प्रमाण मिलेंगे। कोई मायने नहीं रखता अगर आप जुनून है आपको कामयाब होने का। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं, लगातार प्रयास करें, प्रयास करते रहें, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूं साथियों कि आप इरादा बनाइए, यानी इरादा सच्चा होना चाहिए कामयाबी का, लेकिन आपके रास्ते में सच्चाई होनी चाहिए, आपके दिमाग में सच्चाई होनी चाहिए, आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए। जो भी आप वर्क कर रहे हैं वह ईमानदारी से करिए। फिर मैं पुरानी बात दोहराऊंगा, रास्ते कोई गलत नहीं होते, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत नहीं होती। कोई भी संस्था में आप अगर पूरे दिल के साथ लगे पड़े हैं, डेफिनेटली ईश्वर आपकी मदद करेगा और लोग आपकी मदद करेंगे। आप उस संस्था में जरूर कामयाब होंगे। जैसा मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को कि खुद को पहचानिए, हम क्या हैं, क्यों आए हैं पृथ्वी पे, हमारा परम कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए दुनिया वालों के लिए, हमारी लक्ष्य क्या है। इसका ध्यान रखते हुए अगर डेली प्रयास हम करें एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के ऊपर, डेफिनेटली हम कामयाब होंगे। साथियों, अगर समंदर में कोई जहाज छोड़ दी जाए, उसको मानचित्र न दिया जाए, जाने का रास्ता न बताया जाए, कोई टेक्नोलॉजी न दिया जाए, तो वो इस विशाल समंदर में घूमता रहता है, कहीं नहीं पहुंच पाता। यानी हमारे जिंदगी में टारगेट होना बहुत जरूरी है। पहले छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते करते बड़ी टारगेट की तरफ जाना। साथियों, आप मन से मत हारिए। तन से हार गए हैं तो फिर से वापस आ सकते हैं, मन से हार कर आप वापस नहीं आ सकते। अक्सर हम फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। ये जो एनर्जी है इसे हम कहीं सही रास्ते की तलाश में अगर गुजारें तो आने वाला दिन डेफिनेटली अच्छा होगा। यानी समय दुनिया में सबसे कीमती चीज है। मैं आपको समझाता हूं, यदि आप हार गए किसी काम में, मान लीजिए आपने वो वर्क किया और उसमें आप हार गए, लेकिन प्रयास करना मत छोड़िए, प्रयास दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए। आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, जिसने पृथ्वीराज के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। सोचो, दिमाग लगाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार में आदमी बैठ जाता, लेकिन मोहम्मद गोरी 17 बार आक्रमण किया था।